वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि खौफ या डर में रहना हर वक्त, या फिर डिप्रेशन के हर वक्त उदास रहना, इंटरेस्ट खो देना लाइफ के अंदर, इन दोनों डिसऑर्डर्स की जो मेन वजह है वो क्या है? मेन वजह सिर्फ एक है और वो है एक्सेप्ट ना कर पाना। किस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाना? अपनी लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को, इस यूनिवर्स की, इस एग्जिस्टेंस की हार्श रियलिटीज़ को। वो हार्श हमने बना ली हैं बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स कि रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम मतलब एंग्जाइटी हो जाती है, हमें डर लगता है कि आगे हमारे साथ ये ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, फलाना हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने पहले से प्रीएम्प्ट किया है, कैसे हो ना जाए। हम बेसिकली नेचर से भाग रहे हैं, या इस जो एक सर्कल है लाइफ का या एक एग्जिस्टेंस का, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और ये नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, वो भी इंसान है, आए हैं, उन्हें अपना विजिट पूरा करना है, चले जाना है, बट नहीं, उनको कुछ हो गया फिर मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस नहीं है। बीमारी भी आती है, मौत भी आती है, सारा कुछ आता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम पहले से ही है एज ए सेड प्रीएम्प्ट करके खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, यार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो वो चीज़ हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करती है। सेम इज़ द केस डिप्रेशन के साथ है। डिप्रेशन हमें किस चीज़ से हो जाता है? हम किस वजह से लाइफ के अंदर इंटरेस्ट खो देते हैं? हमारी सराउंडिंग्स हमारे मेयार के मुताबिक नहीं, मेयार नहीं मतलब हमारी एक मेंटालिटी है कि इस तरह सब कुछ होना चाहिए, उस तरह नहीं हुआ, हम उदास हो। या एक मोस्ट कॉमन केस जो कहते हैं यंग जनरेशन के अंदर होता है जी, किसी के साथ आपका कोई मतलब आप कह लो कि कहते हैं कोई रिश्ता है, या मतलब आपका किसी कोई फ्रेंडशिप है, या कुछ भी है, व्हाटएवर है। तो अगर वो एकदम आपका कोई ब्रेकअप हो जाता है या कुछ हो जाता है, मतलब चीज़ आपके हिसाब से नहीं चली, वो तो हमेशा इस तरह चलनी चाहिए थी, वो एक डिज्नी स्टोरी होनी चाहिए थी। आप प्रिंसेस हो, वो प्रिंस है, या आप प्रिंस हो, वो प्रिंसेस है, वो सब कुछ गुडी गुडी होना चाहिए, फिर तो सब कुछ ठीक है। बट चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं गई, आप डिप्रेस हो गए, आपकी लाइफ में से रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको तरक्की चाहिए थी, पैसा चाहिए था, आपने बड़ी कोशिश की, नहीं हो सका, उदास हो गए, यार ये क्या लाइफ है? एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए आप अपनी हकीकत को। सो मेन कोर जो मेरा मैसेज है वो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम जब लाइफ को, इवेंट्स जो इसके अंदर हो रहे होते हैं उन सब को। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से हों, फिर ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, बस हमने एक्सेप्ट नहीं करना, और वो चीज़ें तो फिर हो गई हुई हैं या वो चीज़ें होनी ही, आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाओगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। चलो समझ आती है कि ये हो गया, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, अब करना क्या है? अब कई लोग हैं जो कि कहते हैं बड़ी देर हो गई है। मैं कई लोगों से बड़ा सुनता हूँ कि हम भी सालों गुजर गए हैं, हम निकल नहीं पाए, बड़ा कुछ किया, हम एंग्जाइटी से निकल नहीं पाए, हम डिप्रेशन से निकल नहीं पाए, लाइफ इस तरह ही चल रही है, ये हो गया, वो हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आई है? आपको डर लग रहा है, आपको एंग्जाइटी है, आप एंग्शियस हो, आप कहते हो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ इस तरह फिजिकल सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो, मेरी ज़िंदगी के अंदर
रौनक क्यों नहीं आ रही, मुझे फील कुछ नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ सब कुछ, ये नहीं होना चाहिए। आप हर वक्त कोशिश करते हो, आप दवाइयाँ खाते हो, हर वक्त बस ये सोचते रहते हो यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको ठीक करना है, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप गलत इलाज कर रहे हो अपना, आपकी अप्रोच गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना चाहिए आप डरे क्यों हुए हो, किस चीज से डर गए हो। पहला क्वेश्चन, सपोज करो आपको डेथ एंजाइटी, पता चला अच्छा मैं मौत से डर रहा हूं। अब मैं मौत से डर क्यों रहा हूं, क्योंकि एक अननोन सी चीज है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, यू हैड टू स्टडी अबाउट इट, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है ये गुरु नानक हो गए, ये जितने भी स्पिरिचुअल हो गए, ये कब्रों में जाके बैठ जाते थे, देखते थे क्या है, पता चले कि ये पता तो चले मौत के। या कई ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे कहते हैं कि मौत का डर निकालने के लिए ना वो डेड बॉडी के पास जाके बैठ जाते थे, कहते हैं हम घंटों देखते रहते थे। कि शुरू में हमारे लिए बड़ी टैबू होती है कि यार ये डेड बॉडी है, ये आप जब देखते रहते हो कहते हैं यार ये तो क्या सुकून है इसके अंदर। डर खत्म होना शुरू, आप जैसे ही उस चीज आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उससे भागते चले जा रहे हो। मेरी बात को समझ रहे, मैं जो एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं ना, एक्सेप्टेंस इसी तरह आती है, इससे तो आप डरते रहोगे हमेशा ही। अप्रोच ये होनी है कि जिस चीज से डर रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसको जैसे ही अंडरस्टैंड किया आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपके दिमाग के अंदर उसके आंसर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बजाय इसके कि आप डर का इलाज करो, आपने डर जिस वजह से है उसका इलाज करना है, बात को समझने की कोशिश करनी है। बजाय इसके कि आप उदासी का इलाज करो बैठ के, जिस वजह से उदास हो उसको देखो, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, प्रोब करो। ट्रस्ट मी, सिर्फ इतनी सी अप्रोच चेंज करने की देर है, आपके दोनों मसले खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग जो है ना, इसे थोड़ा सा प्ले करना है, आपने थोड़ा सा डिफरेंटली प्ले करना है, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। आप बस एकदम से डर जाते हो, आप हम ओवर थिंक भी बड़ा अजीब सा कर रहे होते हैं एंग्जाइटी के अंदर, क्योंकि हम नेगेटिव ही सोचने के आदी हुए हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लिया, एक स्टेप बैक लिया, अच्छा यार किस चीज़ से इतना डरा हुआ हूँ, ये चीज़ है, इसको देख लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया। आपको क्या हुआ, आपको बीपी फोबिया हो गया, आपको कोई और फोबिया हो गया किसी बीमारी का, यार मुझे ये ना हो जाए। अब आपकी अप्रोच चेक करिएगा, समझना इस चीज़ को, जो लोग इससे लड़ रहे हैं ना हेल्थ एंजाइटी से, वो इसको समझेंगे, यार ये ना हो जाए मुझे, ऐसे हो गया तो क्या हो गया। फिर आप गूगलिंग करना शुरू हो जाओगे, गूगल किया, अच्छा ये सिम्टम्स मुझे तो नहीं है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तो होता है। ये अप्रोच आपको और एंशियस करेगी, और एंग्जाइटी ट्रिगर होती जाएगी, और डरते जाओगे, और डरते जाओगे। आपने क्या करना है, मैं किस चीज़ से डर गया हूँ, ठीक है, मेरा मेन डर किस चीज़ का है, ये डर रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी और इन दी एंड मैं ये दुनिया छोड़ दूँगा। आपने इसको देखना है कि मैं जिंदगा रह के मैंने क्या किया है, ये जिंदगी होती क्या चीज़ है। वो वासिफ अली वासिफ की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो लोग जिंदा रह के ज़िंदगी को नहीं समझ सके, वो मरने से पहले मौत को क्या समझेंगे। तो जब तक जिंदा हो ना, सबसे पहले ज़िंदगी को समझ लो आप। ज़िंदगी ये है जो इस टाइम गुजर रही है, इसको नहीं ना जी रहे आप। तो मौत का क्या, वो इसको आप सिर्फ उसके डर से नहीं जी रहे कि वो आ ना जाए, मौत है, ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ये तो इसी तरह है कि खाना शुरू किया और बस खाते खाते यार ये ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। मज़ा क्या लिया, टेस्ट लो उसका, एक एक जो चुबा रहे हो चीज़ उसका पूरा इंजॉय करो, जीना सीखो, अंडरस्टैंड करो कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है। और फिर मौत कोई डरने वाली चीज़ नहीं है जिससे हम डर जाते हैं।
बीमारी ये कहते हैं बॉडी है ना, बॉडी आप नहीं हो, आप अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को। ये मेरी अप्रोच है स्पिरिचुअल, जिसको मैं प्रीच करता हूँ। मेरे नज़दीक ये मुझे एंशियस नहीं होने देती। आप कोई और चीज़ प्रूव करो, देखो अगर कहीं और राहत मिलती है, कहीं और सुकून मिलता है। पर शायद ये आपको मुश्किल लगता है कि हम बैठ के ये सारी चीज़ें देखें, इन चीज़ों को समझना शुरू करें, उल्टा काम करते हैं, बस डर ही जाओ। थोड़ी सी एफर्ट करना शुरू करें। ये सिर्फ आपको एंजाइटी से नहीं निकालेगी, आपको इंटेलेक्चुअली ग्रो भी करेगी। और ग्रो होना है आपने, नहीं तो फिर वो सारी एग्जिस्टेंस, वो कीड़े मकोड़े भी रहे हैं, सब कुछ ही चल ही रहा है। थोड़ा सा सोचना शुरू करें, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जो मेरा मैसेज था आप तक पहुँच चुका होगा। और बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।